लेकिन कुछ युवा हैं पूर्णिया में जो जुनूनी है, जिन्होंने एक दिन पोस्ट किया, एक पोस्ट देखा कि 365 दिन ये लोग खाना बांटने वाले एक कम्युनिटी किचन का इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। 365 दिन जब मैंने पहली बार ये पोस्ट देखा तो मुझे लगा ये थोड़ा सा दीवानापन है, ये थोड़ा सा जो है ज्यादा अतिशयोक्ति है। 365 दिन ऐसा कर पाना युवाओं के लिए, जब आपके पास कोई फंड नहीं हो, कोई लोग नहीं हो, काफी मुश्किल काम है। रोज 9 बजे रात से 11-12 बजे रात तक खाना बांटने का काम करते रहेंगे। तो जो लोग ऐसे हैं उन लोगों को हम लोग खाना वितरण करते हैं और ऐसे लोग 60 से 70 हमें हर रोज मिलते हैं। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, और अगर कोई इंसान अगर अपने दिल में कोई भी एक इच्छा करता है, कोई कमिटमेंट करता है, तो उसे पूरा करना चाहिए। हम लोगों ने भी कमिटमेंट किया है। ये एक संयुक्त प्रयास है, किसी एक इंसान से ये संभव भी नहीं है, क्योंकि ये 365 दिन का भार है। तो सब लोग जितने भी हमारे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप में हैं, कोई आर्थिक मदद कर रहा है, कोई शारीरिक मदद कर रहा है। 365 दिन का जो ये मुहिम है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कोई भी खिला सकता है, खिलाते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले संस्था है जो ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन 365 दिन अगर कोई चैलेंज लेके चला है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहद, क्या कहते हैं उसको, बेमिसाल चीज है, बेमिसाल प्रयास है। भारी बारिश में भी लोगों तक खाना पहुंचाई जा रही है। बताइए योगी बेटा लोग, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। खाना हर दिन जाएगा, बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, साल के 365 दिन मकसद है भोजन पहुंचाना। तो आप देख सकते हैं कि आज के मेन्यू में एक व्यक्ति का विकास गुप्ता जी हैं, उनका आज बर्थडे था। उन्होंने आज खीर बनवाया है, पूरी बनवाई है, आलू दम बनवाया है, और तीनों को हम लोग एक सिल्वर कोटेड डब्बा है उसमें हम लोग पैक करके दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ वासिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया जंक्शन में, और हमारे ठीक पीछे तिरंगा देश का जो हम सबकी शान है, वो शान से लहरा रहा है। तो बात जब तिरंगे की आती है, अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त था और आजादी का जब हम महोत्सव मना रहे थे, तो याद कर रहे थे उस समय को जब देश आजाद हुआ था। जब देश आजाद हुआ था उस समय में हमारे देश में जो आबादी थी, उस समय में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग लगभग 55% थे। इतने सालों के विकास के बाद, लोकतंत्र के बाद, आज स्थिति ये है कि 20 से 22% ही गरीब रहे। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय में देश की आबादी 30 से 35 करोड़ थी, आज गरीबों की संख्या 30 करोड़ है लगभग। तो स्थिति आज भी ऐसी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिन्हें एक वक्त की रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह निकलते हैं और शाम तक कोई काम नहीं मिलता है, और शाम को रोटी की तलाश में यहाँ वहां घूमते हैं। अब बात करूंगा मैं ऐसे स्थिति में युवाओं की जो भूमिका है उस पर। आजकल आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया का जिस तरह से क्रेज है, कहा जाता है कि युवा जो है इस समय में देश में या तो रील बनाने में लगे हुए हैं, या फिर फोटो खिंचवा के बड़े नेताओं के साथ ये लिख रहे हैं कि आज फला नेता से मुलाकात हुई और फला नेता के साथ फला चर्चा किया। लेकिन कुछ युवा है पूर्णिया में जो जुनूनी है, जिन्होंने एक दिन पोस्ट किया, एक पोस्ट देखा कि 365 दिन ये लोग खाना बांटने वाले एक कम्युनिटी किचन का इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि जो वो लोग जो भूखे रह जाते हैं, वो लोग जो दिन भर कहीं से कुछ कमा नहीं पाते हैं, और रात को जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, मायूस कहीं बैठे होते हैं, तो उनको खाना प्रोवाइड कराया जाए। और इन्होंने ये एक तरह से कहिए कि ये संकल्प लिया कि 365 दिन। जब मैंने पहली बार ये पोस्ट देखा तो मुझे लगा ये थोड़ा सा दीवानापन है, ये थोड़ा सा जो है ज्यादा अतिशयोक्ति है। 365 दिन ऐसा कर पाना युवाओं के लिए, जब आपके पास कोई फंड नहीं हो, कोई लोग नहीं हो, काफी मुश्किल काम है। लेकिन जो मैं पिछले 20-25 दिनों से लगातार इस ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो लगातार ये लोग ये काम करते जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में भी बहुत तेज बारिश थी, आंधी थी, उस दौरान भी इनका ये जो कम्युनिटी किचन का काम है, ये लगातार चलता रहा। तो ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे, जो युवा भी मेहनत कर रहे हैं, जो युवा हिम्मत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि बिना रिसोर्सेज के, बिना किसी मदद के इतना बड़ा कदम उठाना, 365 दिन सैकड़ों लोगों को खाना खिलाना, ये जो जद्दोजहद है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी संगठन के कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ पर हमारे साथ युवा लोग हैं जो जुनूनी है, जिन्होंने एक जुनून अपने सर पर लिया है, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। इस आइडिया का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे ये ख्याल आया कि कम्युनिटी किचन सेंटर शुरू किया जाए? इस पूरी कम्युनिटी किचन पूर्णिया के पीछे रविनेश का पूरा एफर्ट है, और फिर उसके बाद हम लोग सब एक आनंद फाउंडेशन में एक बैठक करते हैं,
और उस बैठक के बाद यह तय होता है कि हम लोग लगातार 365 दिन यह कार्य करेंगे और वहीं से रूपरेखा तैयार होती है। और फिर आज 17 दिन हो चुका है, 3 तारीख से ये शुरू हुआ था और 17 दिनों से लगातार आप लोग जो है ये काम कर रहे हैं। जो जब आपने हिम्मत की कि 365 दिन हम लोग ये काम करेंगे, बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से चावल आएगा, कहाँ से मसाला आएगा, कहाँ से सब्जियां आएंगी, तो क्या समाज के लोगों का हाथ बढ़ा? अब बिल्कुल समाज के लोगों का हाथ है, तब तक ये चल रहा है और जब तक समाज के लोगों का हाथ रहेगा हम लोग सड़क पे रोज 9 बजे रात से 11-12 बजे रात तक खाना बांटने का काम करते रहेंगे। अच्छा, कई बार सरकारी दावे ये होते हैं कि अब इस देश में भूखा कोई नहीं सोता है। ऐसे स्थिति में आप रोज रात में खाना बांटने का काम कर रहे हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी का ज्यादा अंदाजा होगा कि जब आप पैकेट लेकर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या किस तरह के लोग मिलते हैं? क्या सच में डिजर्विंग लोग, क्या सच में ऐसे लोग जो दिन भर खाना नहीं खाए, या ऐसे लोग जो सच में भूखे हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, या सिर्फ चैरिटी के तौर पर बांटे चले जा रहे हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको कवर करने के लिए एक प्रयास किया, क्योंकि अच्छा न्यूज़ आजकल कोई कवर नहीं करता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया के युवा सारे यहाँ पे यूथ हैं, सब कोई पढ़ाई करता है, कोई काम करता है, लेकिन सब अपना समय निकाल कर और कम्युनिटी किचन को, जो टीम पूर्णिया का एक एफर्ट है, हम लोग सब मिलकर उसके साथ इसको कर रहे हैं। इस तरीके के लोग अभी भी 60 से 70 हैं पूर्णिया में, जो कि बेगर्स हैं, जो कि स्ट्रीट पे सोते हैं, रास्ते पे सोते हैं, जिनका घर नहीं है और किसी न किसी प्रकार से वो लोग बीमार हैं। कोई मेंटली इल है, किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, किसी के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है, या फिर उनको पता ही नहीं है मेरा घर कहाँ है। तो जो लोग ऐसे हैं उन लोगों को हम लोग खाना वितरण करते हैं और ऐसे लोग 60 से 70 हमें हर रोज मिलते हैं। अब तो हम लोगों ने उनको चिन्हित भी कर लिया है, वो कहाँ सोते हैं, और कई लोगों का नाम भी हमें पता चल गया है। तो अभी हम लोग उनके पास खाना पहुंचाने का 16-17 दिनों में आम युवा ऐसे लोगों से एक रिश्ता स्थापित कर सकता है जो लोग बेघर हैं, जिनका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या ये काम सरकार समय समय पर या अपने एफर्ट के साथ सरकार नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है और 60-70 लोग मामूली से लोग हैं, एक तरह से कह लीजिए, जितनी जनसंख्या है इस प्रदेश की, इस देश की, या इस जिले की, या जो क्षेत्र है, जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से यह संख्या कुछ भी नहीं है। और इतने लोगों के को रखना या उसके भोजन का व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के लिए भी, स्थानीय प्रशासन के लिए भी, स्थानीय प्रतिनिधि के लिए भी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम जैसे लोग कर सकते हैं तो समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना ही आसान होगा। देश जब आजाद हुआ था उसी समय में ये बात कही गई थी। सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसी में कहा गया था कि गरीबी हटाने के लिए सरकार मुहिम करेगी, और ये आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या पिछले 60, 70, 77 सालों में हमारे यहाँ की गरीबी की स्थिति में क्या सुधार हुआ, क्या बदलाव हुआ? आज के समय की सही ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मेरा मानना है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और ये खाई बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है कि ये जैसे कि 80 करोड़ में, सरकारी आंकड़ा के हिसाब से मुझे लगता है 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब हैं। जैसा कि अभी राशन बांटने का जो के हिसाब से दावा किया जाए कि 80 करोड़ लोग को अगर 5 किलो अनाज दिया जा रहा है हर महीने, उस हिसाब से 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तब उनका कार्ड बना है। काफी मुश्किल काम आप लोग कर रहे हैं। इस काम में कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और ऐसे भी आम लोग जो अगर कोई मदद करना चाहे तो उनके लिए क्या रास्ता है? मैं 2 सवाल एक साथ आपको पूछ रहा हूँ, एक एक करके जवाब दीजिए। है क्या कि टीम पूर्णिया की यह पहल है। इस पूरे काम के पीछे रविनेश का पूरा एफर्ट है और हम लोगों का साथ है, और आनंद फाउंडेशन बड़े सहयोगी के तौर पे हमेशा खड़ी है। प्रीतम भाई साहब हमारे साथ हैं। खुशकी बाग स्टूडेंट क्लब है जो पहले ही दिन से लगातार अब तक बनी हुई है। फिर कितने लोगों की टोली है आपकी? हम लोग 50-60 लोग हैं, 50-60 लोग हैं जो 3 टीम में भी बढ़ के काम कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे नई समस्या आएगी उस पर नए तरीके से हम लोग रोज काम करने की कोशिश करते हैं। खाना बनाते कहाँ हैं?
हम लोग का एक महिला है जो विधवा है, उनकी 2 बेटी हैं और ये काली घाट में उनका घर है, तो उनके ही किचन में उनके किचन में एक तरह से उनको भी आपने एक रोजगार मुहैया कराया है या फिर वो सिर्फ अपने मन से करती है? नहीं नहीं, एक रोजगार ही मुहैया हमने करवाया क्योंकि हस्बैंड नहीं थी, ये जानकारी हुई और उनको रोजगार देने का भी काम हो गया। और समाज सेवा के साथ साथ एक रोजगार भी सृजन किया आप। वो बंगाली कम्युनिटी से आती हैं, तो वो बजट का ख्याल रखती हैं, साफ सफाई का ख्याल रखती हैं, स्वाद का ख्याल रखती है। ये 3 चीज जरूरी भी था कि हम जिन्हें खाना दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे भी कोई नुकसान ना हो, बजट जो हमें जो जिनका पैसा लग रहा है खाने पर डे खाने में उनका जेब पे भी कोई असर ना हो और स्वाद का भी ख्याल रहे। अच्छा, जो लोग चैरिटी करते हैं उसमें कई बार देखा गया कि खाने की जो गुणवत्ता होती है, खास करके जब चावल पकाया जाता है और चावल की जो गुणवत्ता होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, नजरअंदाज किया जाता है। तो गुणवत्ता को ख्याल रखना और बजट में रखना काफी चैलेंजिंग काम होता है, इसको कैसे आप लोग टेकअप करते हैं? आज ही जैसे आज का मेनू क्या है? आज जब आप हमारे ग्रुप में देखेंगे चावल या कल का पुलाव, वेज पुलाव जब देखेंगे तो आपको देख के मालूम चलेगा कि वो 50 रुपए से कम की चावल नहीं होगी, ठीक है। और हमने पहले ही कहा कि वो बंगाली कम्युनिटी से आती है तो उनका बजट पे बेहतरीन पकड़ है और मात्र 30 रुपए में एक डब्बा भोजन हम लोग को उनके द्वारा पकाया हुआ मिल जाता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई भी समाज का आम व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई अगर अकेला व्यक्ति भी आपकी मदद करना चाहे तो उसके लिए रास्ता क्या है, कैसे वो आप तक पहुंच सकता है, कैसे आपको मदद पहुंचा सकता है? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आप पहले देख लें कि कैसे क्या हो रहा है और फिर चूंकि अभी हम लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन जैसा कोई एनजीओ रजिस्टर्ड हमने नहीं करी है तो अभी वैसा कुछ हमारे पास आधार नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, तो अकाउंट में लेने की मनसा रहती नहीं है। आप खाना दे भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे कम्युनिटी किचन में ही क्या डेडिकेटेड जो किचन है वहाँ ही बने। आज जैसे कि आज आनंद फाउंडेशन में ये भोजन बना है, इनके यहाँ बना है, तो आप भोजन एक दिन का दे भी सकते हैं, आप बनवा भी सकते हैं उनसे डायरेक्ट मिलकर, चूंकि वहाँ पे। और एक बार आप लोग अपना संगठन का जो भी नंबर हो या ऐसा व्यक्ति नंबर एक बार बोल दीजिए ताकि आपका नंबर सारे लोगों तक, ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिनके पास आपका नंबर नहीं हो। अगर याद नहीं हो 85-21-41-95-93 है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर इस तरह के लोग, कोई भी लोग आपको पूर्णिया शहर में कहीं भी दिखते हैं जिनको भोजन की रात में आवश्यकता है तो आप हमें जानकारी दें, हम उन तक भोजन पहुंचा दिया करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि देश में लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं और जनप्रतिनिधि भी बहुत सारे हैं। एक काम आप लोग कर रहे हैं पिछले 16-17 दिन से, जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे शहर में हो रही है, तो इस चर्चा को सुनकर क्या कोई नेता, उन्होंने कभी आपको अप्रोच करने की कोशिश की, कोई सांसद, कोई विधायक या फिर कोई ऐसे भी जन नेता जो कोशिश करे कि हाँ चलो भाई तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, अप्रिशिएट करें, कहीं ना कहीं से हम तुम्हें किसी तरह की मदद पहुंचाना चाहते हैं? फिलहाल तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन समाज के जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मालूम चल रहा है वे सहायता कर रहे हैं। जैसे क्या लगता है आप लोगों ने जो इरादा किया 365 दिन का, क्या इस इरादे को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि टीम पूर्णिया, ये बोलने वाले व्यक्ति जेल में है। लेकिन सच में सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। और अगर कोई इंसान अगर अपने दिल में कोई भी एक इच्छा करता है, कोई कमिटमेंट करता है, तो उसे पूरा करना चाहिए। हम लोगों ने भी कमिटमेंट किया है। ये एक संयुक्त प्रयास है, किसी एक इंसान से ये संभव भी नहीं है क्योंकि ये 365 दिन का भार है। तो सब लोग जितने भी हमारे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप में हैं, कोई आर्थिक मदद कर रहा है, कोई शारीरिक मदद कर रहा है, आप भी हमारी मदद कर रहे हैं। आप भी आज कम्युनिटी किचन से जुड़ गए क्योंकि आप आज हमारी बातों को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो किसी न किसी माध्यम से हमसे जुड़ के उन लोगों की मदद करेंगे। और आपका एक बार एक प्रश्न था कि कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता आके मदद कर रहा है कि नहीं, जिनसे लोगों को उम्मीदें रहती है। लेकिन हमको ऐसा लगता है ना कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जरूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन ही इस काम को करे। कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक जो एक तंत्र में हम उन पर एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उनको, क्योंकि ये लोकतंत्र का सिस्टम है, वहाँ उनसे उम्मीदें रहती है, लोगों की उम्मीदें रहती है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, आपने उन्हें चुना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि
ऐसा नहीं हो सकता कि हम और आप भी आके मदद कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल इसलिए हम लोगों ने ये चुना। लोकतंत्र लोगों से ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम और आपसे ही बना है, और जरूरी नहीं है कि कोई नेता ही आके किसी भूखे को खाना खिलाए। हम लोग भी खिला सकते हैं, आप भी खिला सकते हैं। अगर हाँ, उनको सहयोग देने का मन है तो बिल्कुल आके हमारी सहयोग कर सकते हैं। करते भी हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करते हैं, सभी करते हैं किसी न किसी माध्यम से। आप भी कभी ना कभी किसी न किसी दिन खिलाए होंगे किसी न किसी को। लेकिन 365 दिन का जो ये मुहिम है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोई भी खिला सकता है, खिलाते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले संस्था है जो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन 365 दिन अगर कोई चैलेंज लेके चला है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहद, क्या कहते हैं उसको, बेमिसाल चीज है, बेमिसाल प्रयास है। तो इसमें टीम पूर्णिया है, और हम लोग जितने भी हैं, आनंद फाउंडेशन है, स्टूडेंट क्लब है, उसके बाद के भैया लगे, और भी इंडिविजुअल्स भी हैं बहुत सारे युवा, जिनका कोई संस्था नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो लोग भी आकर योगदान दे रहे हैं, वो लोग भी आकर मदद कर रहे हैं, बारिश में भीग कर खाना बांट रहे हैं, और 9 बजे से रात के 12 बजे तक घर वालों से डांट सुन रहे हैं, लेकिन घर वालों के परवाह किए बिना भी वो लोग आगे मदद कर रहे हैं। ये चीज काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से हमारी युवा की सोच आज सामाजिक कार्यों में एक सोशल वर्क की तरफ झुकाव हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये चेंज जो दिखाई दे रहा है आज के जनरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देख के अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल है कि अभी भी देख रहे हो कि 15-20 लोग हैं, और ये इतनी संख्या रोजाना लगातार, ये 17वां दिन है, और बड़ा मुश्किल हो पाता है कि इस तरह के लोगों को इकट्ठा कर पाना, युवा वर्ग को भी रात के समय, क्योंकि सबका घर है, परिवार है। और चलिए, आप अपने मिशन में लगे रहें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत ही सच में एक बहुत बड़ा संकल्प है ये, बिल्कुल हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा एक संकल्प इन्होंने लिया है। हमारी सारी जो गुड विशेज है वो इनके साथ है, और हम चाहते हैं कि ये अपने जो मिशन है उसमें जरूर कामयाब हो। और पूर्णिया के लोगों से अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आपसे जैसे भी बन पड़े इन लोगों का साथ दें। ये कुछ जुनूनी युवा हैं जो पूर्णिया में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, और उसके लिए आप जैसे योगदान देना चाहें, चाहे आर्थिक तौर पर योगदान देना चाहे, चाहे आप खाना देना चाहे, या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति का पता बता सके, और हर तरह से इस संस्था का मदद करें, ताकि इस तरह से और भी युवाओं को हिम्मत मिले और समाज को एक मजबूती मिले। देखते रहिए Say24 लाइव, वासिक मुस्तफा के साथ। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।